नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। इस वक्त बात करूंगी राज्य की जनजाति क्षेत्रीय भाषा की। राज्य अलग हुए 22 वर्ष हो गए। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ पर जनजातीय भाषाएं भी होंगी। उस भाषा में स्कूल में भी पढ़ाइयाँ होंगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे इस मुद्दे पर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और राज्य के ही वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने राज्य के तमाम सभी विधायक और मंत्रियों के पास अपनी गुहार लगा रखी है। जब से बिहार से ये अलग हुआ था झारखंड, उसके बाद से ये अपना इसमें बाकायदा प्रमाण को भी लेकर चल रहे। दादा, इस पूरी बात को समझाइए। ये है धनेश्वर मुर्मू नाम है और ग्राम पोस्ट गोरांग कोचा, जिला सरायकेला के हैं। ये खोजते खोजते लेकिन बहुत दिन से आपको हम खोज रहे थे। हम यूट्यूब में देखते थे, आपको सुनते थे, आपको हम खोज रहे थे, लेकिन बहुत विधायकों के पास भी गया है और जाने के बाद भी इसका कोई नहीं सुना। लास्ट में आज मेरे पास आए हैं, तो जब इनका हम सारा चीज़ देखे पेपर सब, तो ये देखिए इनको दिल में दर्द है कि यहाँ पर बिहार के टाइम में जो अधिसूचना वहाँ निकला था कि वहाँ पर संथाली हो, मुंडा हो, उरांव हो, कुड़ुक हो, ये क्षेत्रीय भाषा में इन लोगों की पढ़ाई होगी और उसके अनुसार किताब भी छपने लगा। तो फिर राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद भी ये जगह जगह पर 2 जिला में साहेबगंज और पाकुड़ में किताब की छपाई हुई, बट टीचर की बहाली नहीं हुई। कारण कहाँ लटका? सरकार नहीं किया। अगर किताब छपती और हर स्कूल में टीचरों की बहाली होती तो लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू हो जाती। तो इसको यही दर्द है कि राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद 22 साल हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ लोकल लैंग्वेज में जो आदिवासी है, संताली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, कुरमाली है और जो भी है, लेकिन इसकी पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही। इसके दिल में दर्द है। इसीलिए इन्होंने एक पेपर दिखाया हमको, जो अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं जगन्नाथ महतो जी, इन्होंने ही बीजेपी की सरकार में इन्होंने असेंबली में क्वेश्चन किया था कि क्यों नहीं इसकी पढ़ाई होती है। अब तो वो शिक्षा मंत्री, अभी वो शिक्षा मंत्री हो गया, तो से वो जानकारी नहीं, उसको तो जानकारी नहीं, उसको तो संज्ञान में लेना चाहिए सब बात ना। जब उस समय हम सदन में बात उठाए थे और ये चीज़ होना चाहिए। अगर हम कहते हैं जो पौधा को हमको बढ़ाना है तो हम नीचे से पानी देंगे तब ना जड़ से मजबूत होगा। तो खाली बढ़ने के बाद ऊपर में जड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में जहाँ तक कुछ पढ़ाई होती है, समय की मांग को लोग सदन में उठाते हैं। दादा, जनहित का उतना जो मांग होता है वो सबको पहले हमारी बात को सुने। जिस उद्देश्य से ये आए हैं तो इसीलिए इसका डिमांड है। इनका कहना है कि हमारे जीते जिंदगी रहते हम ये लोकल लैंग्वेज का यहाँ पढ़ाई हम शुरू देखना चाहते हैं, क्योंकि माननीय गुरुजी के चेला हैं, गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी के साथ घूमे हैं। अभी उम्मीद है, इसको उम्मीद है। सीएम से नहीं मिल रहे, इसको इन दिनों सभी से मिल रहे हैं। अभी अब कहाँ मिलने दिया जा रहा है बेचारे को। इन्होंने कोशिश करी, बहुत कोशिश किया। आज भी यहाँ बोले कि हाँ आप बहुत इजीली मिले, हमको तो रोक देता है लोग जगह जगह पर। मतलब समझने की भी कोशिश नहीं। देखिए वहाँ से आए हैं, उतना दूर से आए, सरायकेला से आए। ये तो अपने लिए नहीं आए, ये समाज के लिए। यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की पढ़ाई जो लोकल है उसके पढ़ाई नहीं होते, उसका इसको तकलीफ है। तो इसको हम सदन में इस बात को उठाएंगे, इस बार उठाएंगे और निश्चित है ये तो होना ही चाहिए ना। सरकार भी बोलती है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। टीचरों की बहाली नहीं हुई, किताब भी पूर्ण रूप से छपाई नहीं हुई है। ये होना चाहिए। थैंक यू। क्या कहेंगे दादा, आप सरायकेला खरसावा से यहाँ पहुँचे, कि कहाँ गए आप, जहाँ जहाँ आपने कोशिश की और आपको निराशा हाथ लगा, लेकिन लोबिंदा के पास आपको समय मिला? जी हाँ, आज इनसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ। और ये जो संथाली, मुंडारी हो, उरांव और खड़िया, ये 5 क्षेत्रीय भाषा जो है, तो इसका मातृभाषा से पढ़ाई होना चाहिए, तो आज तक नहीं हो रहा है। ये तो संवैधानिक अधिकार है। ये जो राज्यपाल को भी लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी लिख चुके हैं और शिक्षा मंत्री को भी हम लिख चुके हैं, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट हमको नहीं मिला। यहाँ तक कि हम जो बाई पोस्ट हाई कोर्ट में भी हम भेजे थे जनहित याचिका के लिए, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास न पैसा था न वकील था, इसलिए वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ से आए? हम आए हैं सरायकेला जिला गाँव गोरंगचा से। तो आप क्या करते हैं? अभी हम बैठे हुए हैं, 12 साल हो गया रिटायर किए। तो आप अपने स्थानीय विधायक से इन बातों को नहीं रखा?
उनके पास भी मैंने रखा हूँ। सविता महतो आपकी विधायक जी, क्या कहती है? वो कहते हैं ठीक है हेमंत से हम बात करेंगे और विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन हमको तो उम्मीद लग नहीं रहा है। उनको हम इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी से मिल रहे हैं, हर एक छोटा छोटा व्यक्ति अपना कार्य को सुगमता से सीएम से मिलकर करवा रहा है, तो आप क्यों नहीं मिल पा रहे? देखिए अकेले हिम्मत तो नहीं होता है, गुरुजी से मिल लेते हैं, उनसे बहस भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन हेमंतों से वैसा अभी तक नहीं बन पाया है। और वैसा साधारण ढंग से जाने पर तो मिलेगा नहीं मौका। आप गुरुजी के समय के साथ में मतलब कार्यकर्ता रहे हैं JMM के? हम जो है सो कार्यकर्ता समाज सेवी के रूप में उनके साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। 87 में जब ये जो बिहार का अधिसूचना जब उनको दिखाई गुरुजी को, तो उस समय गुरुजी हमको बोले बाबू झारखंड नहीं बनने से संथाली में पढ़ाई नहीं होगा। उसके बाद फिर हम उनसे मिले 91 में, जब वो जेक का अध्यक्ष था, उस टाइम वो वादा किया, लेकिन दुर्भाग्य मेरा और समाज का, ये 3-4 महीना के बाद वो जेल चले गए। वो वादा किया था कि भाषा को हम लागू कराएंगे। रिगार्डिंग एजुकेशन हमको पावर रिलीज होने दिए बिहार से। बिहार से जब तक पावर रिलीज होके आया तब तक गुरुजी चले गए जेल। उसके बाद मेरा योजना जो है सो खटाई में पड़ गया, तो उसी को लेकर के उसके बाद जब ये देखिए ये रहा 1986 का अधिसूचना, ये रहा 1986 का किताब छप गई लेकिन हाँ, पढ़ाई नहीं हुआ। 22 वर्ष से मतलब कितनी बार आप 22,000 बार बोल चुके होंगे, कोई नहीं सुना? कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यपाल को भी बोले हैं, प्रधानमंत्री तक भी हम पेपर दे चुके हैं मोदी सरकार को, लेकिन वहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब राज्य में हेमंत सरकार नहीं सुन रही तो मोदी सरकार तो बहुत दूर हो गई दादा। आपके JMM के विधायक है, राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, CM खुद ट्राइबल हैं, तो इनसे तो उम्मीदें 100% से भी अधिक होनी चाहिए। हाँ, तो शिक्षा मंत्री से क्या बात को रखे आप अभी तो फिर जाने का प्रयास में है। ये अगर हमको मदद करेंगे तो उनसे और हम सभी मिलेंगे, और ये हम बात को विधानसभा में उठाए ताकि पूरे झारखंड में पहुंचे। जब ये बात उठ जाएगी हाँ, तो आपके जीवन का लगेगा कि कुछ सार्थक हुआ, तो इतनी लंबी लड़ाई को लड़ते। ये देखिए 2007-8 का किताब है, और ये क्यों बंद हुआ ये देखिए साफ लिखा हुआ है। मेरा नाम से लेटर इशू है मुख्यमंत्री संवाद केंद्र रांची से, इसमें साफ लिखा हुआ है। ये जो किताब बंद होने का कारण जो है, ऑडिटर रिपोर्ट दिया, ये जो वास्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्यों वास्टफुल एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? क्योंकि टीचर का पोस्टिंग नहीं हुआ। और किताब जो है 1 करोड़ कितना, ये देखिए 1 करोड़ 6 लाख का, हाँ इतना का किताब छप चुका। जब वो ऑडिट बंद किया गया, वंचित कर दिया गया। उसके बाद जब 2015 का मार्च में जो विधानसभा में इनको पेपर पेश किए, ये वाला अभी जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री, तब जो है 16-17 से किताब छपना शुरू हुआ, और 16-17 से अभी छप रहा है, लेकिन अभी तक पूरे राज्य में इसका वितरण भी नहीं हुआ, टीचर पोस्टिंग भी नहीं हुआ। पढ़ाई तो होगा कहाँ से? पहले शिक्षक रहेंगे, हाँ, क्योंकि ये जो प्रूफ जो है, मेरा नाम है धनेश्वर मुर्मू। आपकी इच्छा है कि ये जो कार्य को आप कर रहे हैं ये पूर्ण हो जाए। माध्यम आपने लोबिंदा को बनाया है और अब ये सदन में बात को उठाएंगे। आप सुन रहे थे, ये सारी बातों को इन्होंने साफ तौर पे समझाया। ये बिहार के समय से ही दिशोम गुरु से अपनी दोस्ती के साथ अपनी बातों को रखते रहे। स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए किताब भी छप गई, लेकिन शिक्षक की बहाली नहीं होने से क्षेत्रीय भाषा में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई। इसका दर्द ये लेकर सरायकेला खरसावां से ये सीधे राजधानी रांची में इन दिनों जो बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं, इनके माध्यम से इस बात को सदन में उठाएंगे। और अब तो देखने वाली बात होगी कि इस बार सदन में लोबिन हेम्ब्रम इस बात को उठाते हैं या नहीं। शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने गुहार लगाने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने ये बात का जिक्र किया कि 2015 में अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, इस बात को जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो सदन में उठाए थे, लेकिन यह मामला फिलहाल अभी गौन है, उनके जेहन में भी नहीं है। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।